हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी इनर वाले सूट की कटिंग करना। इनर वाले सूट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इनर को तैयार करेंगे और उसके बाद हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास बनारसी सूट है जो मैं इसकी कटिंग करके आपको हर एक स्टेप बारीकी से बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इनर धोकर प्रेस करके तैयार कर लिया है 4 फोल्ड में। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। तो ऊपर से मैं तीरा है इसका जो 13 इंच लूँगी और मोड़े लूँगी मैं 8 इंच। और मैंने इसकी फ़िटिंग लेनी है 10 इंच पे, 2.5 इंच पे और 10 इंच पे, क्योंकि मेरी तैयार फिटिंग है इसकी 19, 17 और 20 के हिप है, 19 अपर चेस्ट और 17 की मेरी कमर तैयार है। और 1 इंच मार्जिन इसलिए लिया है ताकि प्लेटों में कपड़ा जाएगा। कुछ ये कपड़ा बनारसी है तो थोड़ी सी लूजिंग देकर ही हम करेंगे बनारसी कपड़े को। तो मैं निशान लगा रही हूँ अपनी फिटिंग के। ऊपर से मैंने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों ही 10-10 इंच रखी है। वैसे मोस्टली हम लोअर चेस्ट को आधा इंच कम करते हैं, लेकिन मैं इस सूट के लिए इक्वल ही रखूँगी। और नीचे से कमर का निशान मैं 9.5 इंच पर लगाऊंगी और हल्का सा सिलाई का टाइम थोड़ी सी और गुलाई देकर, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ सूट में, तो मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। कुछ प्लेटों में कपड़ा आ जाता है और 2 इंच का फिटिंग मार्जिन छोड़ दूँगी। हर स्टेप पे 2-2 इंच का अपर चेस्ट पे भी, लोअर चेस्ट पे भी और कमर के निशान पर भी और हिप पर भी 2-2 इंच का सेम जगह पे सारे हम मार्जिन छोड़ेंगे। हमें इनर अच्छी तरह से बिछा लेनी है। मैं हमेशा ही धोकर और प्रेस करके इनर को कट करती हूँ ताकि बाद में लूजिंग ना छोड़नी पड़े इनर में। कपड़ा जितना सुकड़ना है सुकड़ लेता है इस टाइम। और इंची टेप रख के सारे निशानों पर सीधा निशान लगाना है, कोई गुड़ाई नहीं देनी। इस तरह से यदि आपके पास फट्टी है तो आप फट्टी से निशान लगाएं। मेरे पास फट्टी नहीं है तो मैं हमेशा इंची टेप से ही लगाती हूँ, सबके पास नहीं होती। और मोढे की जो गुड़ाई है वो बाहर की ओर लेनी है हमने, क्योंकि हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। आगे हम फ्रंट पार्ट को अलग से कटिंग करेंगे मोढे की और ऊपर तीरे की, तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे कट करना है फ्रंट पार्ट। अब हम जो बाहर वाला मार्जिन वाला निशान है उसके ऊपर से हम सूट की कटिंग कर देंगे पूरे की। और नीचे जो घेर है हमारा वो भी हम जितने हिप है उतना ही घेर रखना है, तो सीधा निशान लगा के कटिंग करना है हिप और घेर का। और हमारी कुर्ती भी हमने ए शेप रखनी है। ए शेप की कुर्ती के लिए हम सीधा निशाने लगाएंगे। ये मेरा कटिंग हो चुका है बैक पार्ट। अब मेरा इसमें काम रहता है बैक वाली प्लेटें डालना। तो बैक वाली प्लेटें में की लेंथ में ऊपर से लूँगी 11.5 इंच। और पहली और दूसरी प्लेट में डिफरेंस होगा पहले पॉइंट से और दूसरे तक 6 इंच का डिफरेंस आगे। और 3.25 इंच पर इसकी विड्थ होगी प्लेट की, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का गैप 6.5 इंच बचेगा। और इनके बीच में एक निशान लगाती हूँ। अब एक साइड की निशान मेरे हो चुके हैं। अब दूसरी साइड के निशान लगाने के लिए मैं ऐसे हाथ रख के और दूसरी साइड वहाँ पे एक पॉइंट हल्का सा निशान लगा लेती हूँ ताकि पता चल जाए यहाँ निशान आएगा। ये अपनी चॉइस होती है, कोई कैंची से लगाता है, कोई ड्रेसिंग मशीन आती है उससे निशान लगाता है, तो अपनी अपनी चॉइस है। मैं हमेशा हाथ से ही करती हूँ। ये सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब कपड़े को पलट लिया है और जो ये निशान मैंने लगाए थे इनको अब मैं कर लूँगी डार्क, ताकि अच्छे से दिखे फिटिंग लगाते टाइम और प्लेट डालने में भी। फिक्स करने के बाद इनको अब ऐसे ही जैसे दूसरी साइड हमने इंची टेप से सीधा मार्क किया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी सेम मार्क करना है। इस तरह से सीधा बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी।
ये मेरा हो चुका है बैक पार्ट की कटिंग और सारी की सारी मार्किंग। अब मैं करूँगी दोनों को अलग अलग, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लूँगी और बैक पार्ट को रख दूँगी साइड में और फ्रंट पार्ट की करेंगे हम कटिंग और आगे वाली जो प्लेट होती हैं उनके निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट पर। 1.5 इंच ऊपर से तीरा कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यदि ये बहुत ज़रूरी है करना, यदि ये नहीं किया हमने तो आगे वाला जो कढ़ाई जो पीछे जाएगा, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हमेशा ही, चाहे कुर्ती इनर वाली हो या बिना इनर की हो, सिंपल कुर्ती हो, तो आगे का पार्ट हमेशा कम रखें बैक पार्ट से। और तीरे का निशान भी हमने बाहर की ओर गोलाई देके कट किया था ये पीछे वाला, तो अब हम आगे वाली कटिंग कर रहे हैं, तो आगे वाला हम आधा इंच अंदर लेके कटाई करेंगे ताकि हमारा फिटिंग अच्छे से बैठे, क्योंकि हमारा जो ऊपर कंधे होते हैं वो पीछे से उभरे हुए होते हैं और आगे से कम होते हैं लेडीज़ बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। और अब मैं लगाऊंगी इसकी प्लेट मैंने बैक पार्ट में रखी थी 11.5 इंच लेंथ ऊपर से, और इसमें मैं रखती हूँ हमेशा ही आधा इंच कम, 11 इंच पे रखूँगी और उसके आगे 6 इंच का निशान लगाऊंगी और वही 3.25 इंच का गैप दोनों प्लेटों में इस तरह से इस पे साइन लगा लेने हैं। और जो ये साइड वाली प्लेट के निशान है ये 2-2 इंच का डिफरेंस रखना है तीनों प्लेटों के बीच में। हमेशा ये जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसकी 19-20 तक फिटिंग जाती है, 18 तक भी सेम प्रोसीजर रहता है। हैवी साइज़ के लिए ये निशान 2.5 इंच 3 इंच हम ले सकते हैं और ये निशान लगा देंगे। अब सेम वैसे जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे हाथ से, वैसे ही इस पार्ट में भी हम हाथ से सारे निशान दूसरी साइड लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारे सेम फिटिंग बैठे। तो अब कपड़ा पलट के और ये निशान जो हमने लगाए थे ये डार्क कर लिए हैं, तो ये पार्ट भी मेरा तैयार है। अब मेरा काम बचा है कुर्ती की कटिंग करना। तो पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कुर्ती बिछा लिया सीधा करके, प्रेस पुश करके, और इस पे हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनर रख लेनी है फ्रंट पार्ट पर, क्योंकि अलग अलग कटिंग करेंगे हम बैक की और फ्रंट की। हमने क्यों इनर तैयार कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। इसके बिल्कुल पास में ही कटिंग करनी। हम कोई लूजिंग नहीं रखेंगे, ना इनर में रखेंगे ना हम कुर्ती में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले इनर तैयार कर रखा है धो धा के। बस इसके साथ साथ ही कटिंग करनी है और इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में करें, और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दूँगी। अगर आपने कोई ड्रेस बनवानी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। वैसे ही बैक पार्ट का कपड़ा बिछा लेंगे 2 फोल्ड में और इसके ऊपर रखेंगे हम इनर रखने के बाद अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये भी हमारा कट हो चुका है। अब जो साइड में से कपड़ा बचा बैक पार्ट में से, इसमें से हम लगाएंगे बाजू